आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में से किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी का मतलब है कि एक मशीन को हम जो इनपुट दे रहे हैं उसमें से वो कितना आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी एफिशिएंसी एक मशीन के आउटपुट से इनपुट का रेशियो है। तो हम आज देखने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में से किसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। चलिए देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। मशीन को हम जो इनपुट पावर देते हैं, मशीन उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करता है, आउटपुट और लॉस। यानी मशीन इनपुट पावर को आउटपुट पावर में कन्वर्ट करता है और इनपुट पावर का कुछ भाग लॉसेस की फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। इसलिए मोटर या ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि मोटर या ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितना हो रहा है। इसलिए कम लॉस यानी ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा लॉस यानी कम एफिशिएंसी। इसलिए मोटर और ट्रांसफार्मर में जिसमें कम लॉसेस होंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं मोटर और ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में मेनली दो तरह के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर में दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से होने वाला लॉस है, जिसको I2R लॉस भी कहा जाता है। आयरन लॉस। आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाला लॉस है, जो कि दो तरह के होते हैं, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कोर से लिंक होने से फ्लो होने वाले सर्कुलेटिंग करंट से होता है। हिस्टेरेसिस लॉस जब मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजिंग रिवर्सल यानी जब मटेरियल S पोल से N पोल बनता है तब होने वाला मैग्नेटिक लॉस है। अब बात करते हैं इंडक्शन मोटर की। तो इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग स्टेटर और रोटर और दो कोर स्टेटर और रोटर कोर होते हैं, और इसलिए वाइंडिंग में कॉपर लॉस और कोर में आयरन लॉस होता है। उसके अलावा मोटर एक रोटेटिंग मशीन है, यानी मोटर के अंदर रोटर रोटेट होता है, इसलिए मोटर में सरफेस का फ्रिक्शन यानी बेरिंग के अंदर जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो, और रोटर जब रोटेट होता है तब उस पर लगने वाला एयर फ्रिक्शन यानी वाइंडेज लॉस। और अगर मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसके अंदर स्लिप रिंग और ब्रश के बीच होने वाला फ्रिक्शन लॉस। पर बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, यानी ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। इसलिए ट्रांसफार्मर में कोई भी फ्रिक्शन या विंडेज लॉस नहीं होता। यानी मोटर में होने वाले लॉसेस है स्टेटर और रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर एंड रोटर आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। यहाँ हम देख सकते हैं कि मोटर में होने वाले लॉसेस ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस से ज़्यादा है। आगे हमने देखा कि जिसके लॉसेस कम उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, इसलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मोटर के मुकाबले ज़्यादा होती है। नॉर्मली मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 85 to 90% की रेंज में होती है, जबकि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 95 to 98% की रेंज में होती है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल AJ इलेक्ट्रिकल ज्ञान को।